हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिसाजस फिगर्स के बारे में, या इसको पढ़ते हैं लिसाजुअस फिगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिसाजुअस फिगर्स होता क्या है। सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक, और यहाँ से एक एसएचएम वेव आया, सिंपल हार्मोनिक वेव आया, और यहाँ से एक सिंपल हार्मोनिक वेव आया। तो ये वेव कैसे जनरेट हो रहा होगा। कोई पार्टिकल है, ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये ऑसिलेशन की वजह से वेव जनरेट होगी, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक वेव बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास एक एसएचएम वेव है। ये दोनों वेव, एक वेव ये भी किसी पार्टिकल के द्वारा जनरेट हो रही होगी। मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके द्वारा जनरेट हो रहा है वेव। तो ये आपके पास एक एसएचएम वेव हो गया, ये एक एसएचएम वेव हो गया। ये दोनों 90 डिग्री पे, ये वाला और ये वाला वेव 90 डिग्री पे है। तो जैसे ही पार्टिकल के पास पहुंचेगा, ये वेव ऐसे करते हुए पार्टिकल के पास पहुंचा, ये पार्टिकल के पास पहुंचा, तो पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल इन वेव के कारण ऑसिलेट करने लगेगा। पार्टिकल इस वेव के कारण, ये जो पार्टिकल है इस वेव के कारण और इस वेव के कारण जो कि 90 डिग्री पे है और एसएचएम है, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस ऑसिलेशन में पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, उसी को बोलते हैं लिसाजस फिगर्स। ठीक है, सो अगर आपके पास दो वेव है, एक एसएचएम वेव मान लेते हैं x बराबर है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा वेव है मान लेते हैं y मान लेते हैं, ये x हो गया ये y हो गया, तो a साइन नॉट a मान लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कुछ दूसरा है, साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं फेज कितना है इसका, फाई है। ठीक है, तो फेज बेसिकली क्या बताता है कि मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर बाद चला है और ये पहले आकर के इससे मिट किया। तो ये आपके पास x इस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इस वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो पार्टिकल का फाइनल मोशन होगा, जैसे ही ये दोनों वेव यहाँ पे आएंगी, तो इसका जो पाथ होगा, इसके पाथ को ही बोला जाता है लिसाजस फिगर। ठीक है, लिसाजस फिगर। तो अब हम इस लेक्चर में केवल और केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिसाजस फिगर्स कई सारे होते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे केवल ऐसे हार्मोनिक वेव के बारे में जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकती है, बट इस केस के लिए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव, एक वेव ये हुई और एक वेव ये हुई, है ना, एक्स और वाई। तो एम्पलीट्यूड इनका डिफरेंट है बट फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस है, तो उस केस में इस पार्टिकल का पाथ क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में। हमारे पास डिफिनीशन क्या है लिसाजस फिगर्स की। व्हेन ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय एसएचएम्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो मान लेते हैं आपके पास एक पार्टिकल है, उसके राइट पार्टिकल में क्या हो रहा है, बहुत ढेर सारे सिंपल हार्मोनिक वेव्स जाकर के पार्टिकल से स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन ये जो वेव्स हैं ये क्या है, 90 डिग्री पे है। तो द रिजल्टेंट पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा जो रिजल्टेंट पाथ होगा उसी को बोला जाता है लिसाजस फिगर्स। ठीक है, तो इस केस में हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे जब आपके पास दो वेव जो आ रही हैं, एक का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दूसरे का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड है एक का ए, दूसरे का एम्पलीट्यूड है बी, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वेव्स का, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस है दोनों वेव में फाई का। सो रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम्स एट राइट एंगल्स, इस केस के लिए सेम पीरियड, पीरियड मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और पीरियड में रिलेशन होता है, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम हो, सेम पीरियड बट डिफरेंट इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो आपके पास एक्स जो है इसमें और वाई में फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, बट एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया। यहाँ पे फेज है ओमेगा टी, यहाँ पे फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज किसको बोलते हैं, जो साइन का एंगल होगा, राइट। इसका मतलब y में फेज डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस कितना है, तो इस फेज को इससे घटा देंगे तो कितने का फेज डिफरेंस होगा, फाई का होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन ओमेगा टी अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा x अपॉन ए। वाई बराबर लगा देंगे
साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का जब फार्मूला हम लगाएंगे तो हो जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, तो अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो साइन ओमेगा टी इसमें आया है और कास ओमेगा टी वैल्यू आया है, इसको हम एक्स के टर्म में रखना चाहते हैं। तो एक्स के टर्म में साइन ओमेगा टी तो है, एक्स अपाने रख देंगे यहाँ पे, लेकिन ये कास ओमेगा टी है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा साइन। कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बाकी और कोई भी चेंज नहीं होगा, और साइन ओमेगा टी की जगह वैल्यू रख दी एक्स अपान है। ठीक है, तो हमारे पास y का इतना वैल्यू आ गया। ओके, तो ये आ गया y बराबर b साइन ओमेगा टी था तो एक्स अपान ए कास फाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी था तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना। साइन ओमेगा टी कितना है, एक्स अपान ए इंटू साइन फाई। तो ये b को हम इधर ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा y बाई बी, और यहाँ बचेगा एक्स अपान ए कास फाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन फाई। ओके, तो कास ये वाले टर्म को इधर लाते हैं तो ये प्लस है, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट इतना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन पाई। ठीक है, तो अगर अंडर रूट हटाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। ठीक है, ये बी है राइट, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गया और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई। तो अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म को एक साइड लाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ कंबाइन करेंगे, वाई स्क्वायर वाला टर्म तो है ही, और यहाँ पे इतना टर्म, तो आरएचएस में क्या होगा, साइन स्क्वायर फाई बचेगा और इसको हम एलएचएस में ले जाएंगे। ठीक है, तो एलएचएस में ले जाएंगे तो ये टर्म पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पूरा पहले से था, लेकिन ये टर्म जो है ये कहाँ से आया है, ये आपका ये वाला टर्म है जो हम एलएचएस में लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, और एक टर्म और रहेगा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई को हम तो यहीं छोड़ दे रहे हैं, और ये वाला जो टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये जब एलएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कास फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया कि पार्टिकल का जो मोशन होगा, अगर दो वेव आ रही हैं राइट एंगल पे, ठीक है, दो वेव आ रही है सचम है, वो पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगी तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, एक वेव इधर से आई, एक वेव सचम इधर से आई, सपोज ये एक्स वेव है, ये वाई वेव है, तो ये जो पार्टिकल का मोशन होगा ये किस इक्वेशन से बताएगा, कौन इक्वेशन बताएगा, इक्वेशन नंबर 1 बताएगा। तो ये हमने निकाल लिया पार्टिकल का मोशन। ठीक है, इस इक्वेशन से मिलेगा। तो इस इक्वेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं, यानी फेज डिफरेंस के ऊपर डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। पहला हो सकता है फाई बराबर 0, दूसरा हो सकता है फाई बराबर पाई बाई 4, तीसरा हो सकता है फाई बराबर 3 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो केस फर्स्ट, फाई बराबर 0, तो जब फाई बराबर 0 लेंगे तो आपको पता है कास 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान 0, तो कास फाई की वैल्यू 1 और साइन फाई की वैल्यू 0। सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी, फाई कास फाई का मान 1 है तो यहाँ 1, साइन फाई का 0 है तो 0 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपके पास आ गया। तो इसको हम देखें अगर, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी का होल स्क्वायर, खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी, राइट, का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है, इधर 0 है तो इसका मतलब स्क्वायर हट जाएगा, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में एक लाइन होगा जहाँ पे tan थीटा कितना होगा, y बाई एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b अपान ए। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये कैसे दिखेगा, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, इसका लेंथ है 2b, और सॉरी हाँ ये x एक्सिस हो गया, और ये आपके पास हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस का लेंथ है 2a, x एक्सिस का लेंथ कितना है 2a,
और वाई एक्सिस का लेंथ कितना है 2b है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण आया वो क्या है, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। तो आपको पता है ये जो लाइन का समीकरण है, और लाइन का समीकरण किस लाइन का, जो कि मूल बिंदु से पास करेगी, जिसका m का मान कितना है b अपान ए। m क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा b अपान ए, और ये हो जाएगा पार्टिकल का मोशन। तो ये केस फर्स्ट का आपका लिसाजस फिगर्स क्या होगा, एक लाइन होगी, यानी पार्टिकल किस किस प्लेन में ऑसिलेट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब हम पाई बाई 4 का डिफरेंस लेके चलेंगे, है ना, जीरो ले लिया, फिर फाई बराबर पाई बाई 4 पे क्या होगा, तो अगर फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में पाई बाई 4 है तो साइन फाई का मान 1/√2, कास फाई का मान कास पाई बाई 4 यानी 45 अंश का मान 1/√2। सब्सटीट्यूट करेंगे इन्हीं की वैल्यू इक्वेशन 1 में। ये जो हमारे पास आया था जनरल फार्मूला पार्टिकल के पाथ का, तो इसमें कास फाई और साइन फाई की वैल्यू ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन -2xy अपन ए बी, और यहाँ था कास फाई, तो कास फाई की वैल्यू 1/√2, इधर था साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई की वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया, ये बेसिकली किसका इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन इलिप्स का। इसका इक्वेशन है ऑब्लिक इलिप्स का। ठीक है, तो ऑब्लिक इलिप्स कैसे बनेगा, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का लेंथ 2 है, वाई एक्सिस का लेंथ 2b। तो ये बेसिकली कैसे होगा, ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो इक्वेशन इलिप्स को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, जब फेज डिफरेंस पाई बाई 4 होगा तो पार्टिकल किस तरीके से ऑसिलेट करेगा, एक एलिप्स में ऑसिलेट करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पार्टिकल का मोशन, और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये केस सेकंड के लिए हो गया। केस थर्ड, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 या पाई बाई 2, तो साइन फाई यानी साइन पाई बाई 2 का मान, साइन 90 अंश का मान 1, और कास पाई बाई 2 का मान 0। जनरल इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -2xy अपान ए बी अपान ए बी, और यहाँ कास फाई था तो कास की वैल्यू हो 0, और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, ये है इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, और ये इलिप्स चारों क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में लाई करेगा, है ना। तो यानी पार्टिकल का मोशन इस केस में, इसको भी प्लॉट करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो इसमें अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केस है आपका b बराबर ए। अगर b बराबर ए रख दें तो ये b बराबर ए हो जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी बराबर ए में। तो जैसे ही आपका एम्पलीट्यूड दोनों वेव का बराबर हो गया, वैसे ही पार्टिकल का मोशन, जब फाई बराबर पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है तो क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे फिगर में प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास पहला हो गया जब फेज 5/2 है और एम्पलीट्यूड डिफरेंट, तो ये 2b एम्पलीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया 2a एम्पलीट्यूड, है ना। तो पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, एक इलिप्स आएगा, इलिप्स ये आया था एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स को प्लॉट कर दिया हमने, सिंपल। तो पार्टिकल का मोशन किस उसमें लाई करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, टोटल इतना, और जब एम्पलीट्यूड बराबर है तो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा पार्टिकल का मोशन होगा एक सर्कल में। केस थर्ड है ना, ये वाला केस जो हमने फेज अगर 5/2 हो, फेज डिफरेंस बेसिकली। ये चौथा केस क्या हो गया 3π/4, तो 3π/4 जब लेंगे तो कास 3π/4 का मान कैसे लिख सकते हैं, 3π/4 को पाई माइनस π/4 यानी 180 अंश माइनस 45 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो कास पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कास π/4, और कास π/4 का मान होता है 1/√2, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2। साइन का भी निकाल लेते हैं, साइन 5 साइन
3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। तो 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला था वहां रख देंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कास फाई, तो कास फाई की वैल्यू -1/√2, इधर था साइन स्क्वायर फाई और इसकी वैल्यू है कितनी 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे 1/2 बचेगा। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक ऑब्लिक इलिप्स है। तो कैसे बनेगा ये आपका इस तरीके से इसका कर्व जाएगा, है ना। इसका मतलब पार्टिकल किस चतुर्थांश में लाई करेगा, सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, या चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास है तीसरा केस, फाई इज इक्वल टू पाई। फाई इज इक्वल टू पाई जब लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका कास पाई का मान होता है -1, साइन पाई का मान होता है 0, रख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी। यहाँ पे है कास फाई और यहाँ पे है साइन स्क्वायर फाई। कास फाई की वैल्यू है -1, साइन फाई की वैल्यू है 0। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 2xy अपान ए बी। सो ये बेसिकली क्या हो गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी का होल स्क्वायर, और इधर है आपके पास 0। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक्स अपान, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 0, या वाई बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए, बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इतना, और फिर टेन थीटा हो गया, 1 सेकेंड, सो हाँ, तो ये y इज इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो टेन थीटा कितना होगा, यानी इसका जो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से ये लाइन का समीकरण है y बराबर एम एक्स, जो कि सेंटर से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, सॉरी ओरिजिन से पास कर रही है, जिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा स्लोप। तो प्लॉट करें अगर इसको, तो ये हो जाएगा लाइन। ठीक है, जो एक्स एक्सिस से बना रही है, क्योंकि नेगेटिव है ये, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सेकंड चतुर्थांश में या क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पार्टिकल का मोशन लाई करेगा, और ये एक लीनियर मोशन होगा जब फेज डिफरेंस पाई हो। तो अगर हम इन सभी को समराइज करें तो फेज डिफरेंस 0 पे पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होगा, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे पार्टिकल का मोशन ऑब्लिक इलिप्स होगा। ठीक है, और ये आपका कैसा मोशन होगा, ये होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, अभी बाद में देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि ये ऑब्लिक इलिप्स है, ये हमने दिखाया। जब फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 लेंगे तो कैसा होगा, एक इलिप्स होगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हमने एक केस लिया था जब फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो ये इस तरीके से होगा। फिर हमने एक केस लिया फाई इज इक्वल टू पाई या 4 पाई बाई 4, सब पाई बाई 4 के डिफरेंस पे हैं, तो ये कैसे आएगा, एक लाइन का समीकरण आया था, राइट, लास्ट वाला जो केस डिस्कस किया। इसका मतलब 0 फेज डिफरेंस हो वेव्स में, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 4 हो या पाई हो, तो सभी केसेस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये है आपके पास लाइन, पार्टिकल का जो आएगा आपके पास मोशन कैसे होगा, इस तरीके से लाइन के पैरेलल इलिप्स में। ठीक है, और ये पहला केस है, तो पहले केस में यानी पाई बाई 4 है, तो इसमें कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सभी अभी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। दूसरे केस में 2 पाई बाई 4 में ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर इसके बाद 3 पाई बाई 4, अब ये वाला इलिप्स तो होगा नहीं, ये पलट जाएगा, है ना, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज ही है ये अभी अभी, ये भी अभी एंटी क्लॉकवाइज है। फिर जैसे फाई इज इक्वल टू पाई लोगे तो ये होगा लाइन, लेकिन लाइन कैसे होगा, ये तो आसान है इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद अगर इसमें एक पाई बाई 4 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4, ये केस हमने डिस्कस नहीं किया है, ये हम इसी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला इलिप्स, ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग दूसरे केस में पाई बाई 4 में जो इलिप्स बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब 4 पाई बाई 4 में
इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इलिप्स बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6π/4 इलिप्स ऑब्लिक इलिप्स बनेगा, फिर इलिप्स बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑब्लिक इलिप्स ऐसे बनेगा और फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल केस हो गया 0 से लेकर के 2π, है ना। 8π/4 का मतलब हो गया 2π। तो टोटल एक कंप्लीट फेज यानी 0 से लेके 2π फेज डिफरेंस पे पार्टिकल का मोशन क्या होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो 0 पे होगा लीनियर, फिर उसके बाद ऑब्लिक इलिप्स, फिर उसके बाद इलिप्स विथ सेंटर 0 0, फिर ये भी ऑब्लिक इलिप्स हो गया, फिर ये लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल आपका होगा इलिप्स, ऑब्लिक इलिप्स। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगा ये, है ना, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता तो फिर तो ये और ये पाथ बराबर हो जाता, बट ये क्लॉकवाइज मोशन है, ऐसे पार्टिकल मोशन करेगा। ओके। फिर इसके बाद होगा 6π/4, तो ये ऑब्लिक इलिप्स के बाद क्या आता है, इलिप्स आता है, तो इलिप्स आएगा, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पहले हो चुका है तो ये क्लॉकवाइज होगा। फिर इसके बाद अब ये इस प्लेन में है, 7π/4 पे क्या आ जाएगा, इसी से मैच करो। इसके बाद आता है ये, यानी अगर ये था तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सो यहाँ पे है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्लिक इलिप्स होगा। फिर इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका एक लाइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल हमने डिस्कस कर दिया लिसाजस फिगर्स। लिसाजस फिगर्स की समरी की फेज डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट पे पार्टिकल का मोशन क्या होगा या लिसाजस फिगर्स क्या होगा।